इस साल काजोल के साथ काम करने का मौका मिला जिसमें एक किसिंग सीन भी था। फ्रेंच किस था। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तानी इंडियन एक्टर अली खान के बारे में। अली खान ने इन दिनों एक ऐसा बयान दिया जिस बयान के बाद न सिर्फ वो खुद बल्कि उनकी फैमिली भी तनकीद की जद में आई। लोगों ने उन पर भी लान तान करना शुरू कर दी। हुआ कुछ यूं था कि पिछले दिनों उन्होंने एक इंडियन वेब सीरीज की थी जिसमें उनके साथ काजोल थी और काजोल के साथ उन्होंने कुछ नाजेबा किस्म के सीन किए थे। वो नाजेबा सीन शायद इंडिया में तो लोगों ने देखा हो, शायद पसंद भी किया हो, लेकिन पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को उसके बारे में नहीं पता था। लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया कि मैंने काजोल के साथ किसिंग की तो मैं ये सोच रहा था मेरी फैमिली वालों को बहुत बुरा लगेगा, लेकिन मेरी फैमिली वालों ने बड़ा फख्र महसूस किया कि काजोल के साथ आपके जो रोमांटिक सीन थे वो बहुत मजेदार थे। अली खान कहते हैं कि पहले तो मैं बहुत हिचकिचा रहा था उस सीन को करने के बाद। मैं सोच रहा था कि मेरे घर वाले, मेरी फैमिली वाले, मेरे मामू, चचा, मेरे कजन, मेरी कजनें सब ये क्या सोच रही होंगी कि यार अली खान ने कैसा सीन किया है। लेकिन जब मैं सबके साथ मिला तो सबने बहुत फख्र महसूस किया और मुझे बड़ा अप्रिशिएट किया कि बड़ा कमाल के आपके सीन थे, बड़ा जबरदस्त आपने रोमांटिक सीन किया है। मैं तो हैरान हो गया। उसके बाद जो लोगों ने उन पर तनकीद करना शुरू की कि यार तुम एक मुसलमान हो, उसके बाद तुम पाकिस्तान आ गए और पाकिस्तान में तुम्हें अच्छे कैलिबर के ड्रामे मिल रहे हैं। शुरू में तो इनको हीरो के किरदार मिलते थे, अब बड़े भाई के या फिर जाहिर है एज के साथ आपको करेक्टर्स भी वैसे ही मिलते हैं। लेकिन अब इनको पाकिस्तान में एक बड़ा एक्टर माना जाता था और पाकिस्तानियों को इनसे बहुत प्यार भी था। ये पहले इंडिया में काम करते थे, अब इंडियन इनको पाकिस्तानी एक्टर कहते हैं और पाकिस्तानी अब भी इनको इंडियन एक्टर ही मानते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इनको बहुत अच्छा काम मिलने लग गया था। पर मसला ये है कि जो बहुत ही मोतबर किस्म का अदाकार इस तरह के सीन करता है और उसके बाद उनको खुद हाईलाइट करता है और बहुत फख्र से बता रहा होता है, तो वो लोग जो इनको बहुत ही डिसेंट समझते हैं उनको बहुत गुस्सा आता है। इसलिए अली खान पर इस वक्त बहुत ज्यादा तनकीद की जा रही है और आपको पता है इसी तरह के बहुत सारे सीन्स और भी हो चुके हैं। जैसे हुमायूं मलिक पाकिस्तान में एक बहुत नाम बना चुकी थी, बहुत इज्जत बना चुकी थी। खैर अभी उनको काम मिलने लग गया, लेकिन जब उनको पाकिस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे थे, लोग इनके बहुत फैन हो रहे थे, उन्हीं दिनों ये बॉलीवुड चली गई। तो इन्होंने कोई नॉर्मल किस्म की फिल्म नहीं की और ना ही कोई नॉर्मल किस्म के सीन किए। इन्होंने जाते ही पहले इमरान हाशमी के साथ काम किया और इमरान हाशमी उस वक्त बिल्कुल टॉप पे थे, रूज पे थे उस तरह के सीन्स करने में। हुमायूं मलिक जो कि फेरोज खान की बहन है, तो इन्होंने उनके साथ वो सीन करने में कोई एतराज नहीं किया, बल्कि जिस तरह के इमरान हाशमी के सीन्स थे उससे कई गुना आगे बढ़कर उन्होंने वो सीन किए और बहुत अच्छे से अपनी तरफ से करके बताया। और वो सोचती थी कि शायद अब मैं पाकिस्तान वापस नहीं जाऊंगी, लेकिन जब वो पाकिस्तान आई और फिर उन्होंने डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर को कहा कि मुझे काम दें, तो किसी ने भी उनको काम देने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि लोग उनसे बहुत ज्यादा नफरत कर रहे थे और कह रहे थे कि वो हुमायूं मलिक जिसको हमने पसंद किया, जिसको हमने स्टार बनाया, हमने उसके ड्रामे देख देख कर, उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर करके, उनके बारे में तारीफें कर करके, हुमायूं मलिक की बड़ी कमाल जो है एक्टिंग होती है, तो वो पाकिस्तान से बाहर जाती हैं और फिर इस तरह के सीन करके आती हैं। तो हमें ऐसी एक्ट्रेस से बिल्कुल प्यार नहीं है। हुमायूं मलिक इस बात पर बहुत पछताती रही और वो खुद भी कहती रही कि मैं ये समझ रही थी कि मैं इंडिया जाऊंगी, बॉलीवुड में काम करूंगी, वापस आऊंगी तो मेरे पाकिस्तानी मुझसे और ज्यादा प्यार करेंगे, लेकिन मुझे यूं लगता है कि मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती थी। इसके बाद आखत रजा मीर के साथ भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ था, क्योंकि लोग उनको भी बहुत सोबर, मासूम और डिसेंट समझते थे। लेकिन उन्होंने भी नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज की थी जिसका नाम था रेजिडेंट इविल। उसमें भी उन्होंने कुछ ऐसे ही नाजेबा किस्म के सीन किए थे, कोई किसिंग शिसिंग वाले सीन किए थे। उन सीन्स के बाद आखत रजा मीर से भी लोग बहुत ज्यादा नफरत करने लग गए थे और बहुत ज्यादा इतराज करने लग गए थे कि यार पाकिस्तानी ड्रामों में आपका जो रूप देखते हैं हम, जिस तरह के आपके किरदार देखते हैं, बड़े आप मासूम और डिसेंट नजर आ रहे होते हैं, तो आप तो अपनी हदें ही पार कर देते हैं और इस तरह के सीन करके आ जाते हैं, हमें शर्मिंदा करवा देते हैं कि यार जिस बंदे को हम खुद बहुत सोबर डिसेंट समझते हैं वो इस तरह का निकलेगा। और वीना मलिक भी जब पाकिस्तान से बॉलीवुड गई और वहां पर जाके इन्होंने बिग बॉस में भी काम किया, उसमें भी इनके कुछ ऐसे सीन्स देखने को मिले जो लाइव चल रहे होते थे, ऐसी हरकतें देखने को मिली जो कि पाकिस्तानियों को बहुत बुरी लगी। और उसके बाद उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में ऐसे सीन्स किए जो कि हमें ये सोचने पर मजबूर कर रहे थे कि क्या ये पाकिस्तानी है, क्या ये मुसलमान है। और उसके बाद हमें ये समझ नहीं आ रही थी कि ये बॉलीवुड की कोई उर्दू फिल्म है या फिर की समझते गए सब, क्योंकि वीना मलिक भी पाकिस्तान की बहुत सारी सुपर हिट फिल्मों में काम कर चुकी थी और लोग इनके बहुत फैन भी थे। लेकिन जब बाहर जाने के बाद इन्होंने शक्ति कपूर के साथ कुछ ऐसे सीन्स किए, शक्ति कपूर के साथ एक पार्टी में इन्होंने ऐसी हरकतें की और वो वीडियोस जब वायरल हुई तो उनको देखने के बाद तो पाकिस्तान में इनको लोग इंतहा की गालियां देने लग गए और जब इनको गालियां देने लग गए तो ये रोने लग गई। मैं ये समझ रही थी कि जब मैं एयरपोर्ट पर पहुंचूंगी तो लोग मेरा इस्तकबाल करने के लिए पहुंचेंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से हुमायूं मलिक ने कहा
कि मैं ये समझ रही थी कि जब मैं बॉलीवुड की इतनी बड़ी फिल्म और इतने बड़े हीरो के साथ काम करके पाकिस्तान पहुंचूंगी तो लोग मेरा वेलकम करने आएंगे। और इसी तरह से वीना मलिक भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब मैं पाकिस्तान पहुंचूंगी तो लोग मेरा वेलकम करने आएंगे। और ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल एक्ट्रेस के साथ किया जाता है, बल्कि पाकिस्तान के सबसे बड़े हीरो हुमायूं सईद भी पिछले दिनों क्राउन में काम करके आए थे। दी क्राउन एक इंग्लिश वेब सीरीज है, उसमें काम करके आए थे और उसमें भी उन्होंने कोई किसिंग शिसिंग वाले सीन किए थे। उसके बाद जब वो पाकिस्तान वापस आए तो बस भाई उनकी भी बैंड बज गई थी, उन पर भी शदीद तनकीद की गई थी। लेकिन मसला यहां पर यह है कि जब ये लोग इस तरह के सीन्स करते हैं और पाकिस्तान में किसी ने देखे भी नहीं होते, खुद क्यों हाईलाइट करते हैं। अब जैसे अली खान ने काजल के साथ किया, और आपको पता है काजल की उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, उस वेब सीरीज को प्रमोट करने के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा ड्रामा भी रचाया था, जिसमें दिखाया यह जा रहा था अजय देवगन के साथ अलैदगी होगी है। इन सीन्स के करने के बाद उनको बहुत बुरा लगा और उन्होंने काजल को तलाक दे दिया। अब ये सब कुछ बहुत ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा था और काजल के बहुत सारे ऐसे सीन्स दिखाए जा रहे थे जो कि शायद ना दिखाए जाते, लेकिन इतना हाईलाइट किया जा रहा था कि अजय ने ये सब कुछ देखकर और इतने सालों की पुरानी शादी मोहब्बत तोड़ दी और इस तरह का बहुत ज्यादा सीन और बहुत ज्यादा ड्रामा बनाया गया था वहां पर, इसलिए ये सब कुछ हिट हुआ था। लेकिन पाकिस्तान में तो शायद किसी को पता ही नहीं था, लेकिन अली खान ने खुद ये सब कुछ करके लोगों को कहा है कि भाई मैनू लताड़ो। लेकिन इन सारों के बारे में बात करते करते यहां पर मैं आपको एक असल मैसेज देना चाहता हूं। ये तो एक्टर हैं और एक्ट्रेसेस हैं, इनके बारे में बात करें, इनको अच्छा लगता है, ये खुद चाहते हैं कि हमारे बारे में कुछ ना कुछ बात होती रहे। लेकिन यहां मैं आपको एक बात बताता चलूं कि आम जिंदगी में ना अगर आपसे कोई गुनाह हो जाए या फिर कोई गलती हो जाए तो उस गुनाह को इतना ज्यादा हाईलाइट ना करें। दुनिया में दूसरों को मत बताएं, लोगों को मत बताएं। अपना गुनाह अपने रब के यहाँ एक पर्दा रहने दें। दुनिया को बताएंगे, अपने गवाह बनाएंगे, इसको भी गवाह बना रहे हैं, उसको भी गवाह बना रहे हैं। कोशिश ये करें कि जब आपसे कोई गुनाह हो जाए तो उस गुनाह को छुपाने की कोशिश करें और अपने दिल ही दिल में उसके लिए इस्तगफार करते रहें, तौबा करते रहें, ताकि हमें कहते हैं ना कि जब गुनाह हो जाता है और उस गुनाह पे अगर इंसान को नदामत भी ना हो तो समझ लें कि उसके दिल में कोई ईमान खौफ जरा बराबर नहीं है। और जब आपको अपने गुनाहों पर नदामत होने लगे, शर्मिंदगी होने लगे, तकलीफ होने लगे, आपको रोना आने लगे, तो समझ जाएं कि आपका ईमान, आपका ज़मीर अभी जिंदा है और आप हदायत के तलबगार रहेंगे तो आपको यकीनन हदायत भी मिल जाएगी। इसी तरह से इन फनकारों को भी सोचना चाहिए कि जब उनसे ऐसी कोई गलती सरजद हो जाती है तो कोशिश करें कि उसको छुपाएं, उसके बारे में बात ना करें। बल्कि ये लोग फख्र से बात कर रहे होते, हाँ सीन किया है, मजे का था, हाँ अच्छा लग रहा था। मतलब सोचना चाहिए कि जब आपने ऐसा सीन कर लिया है तो इस सीन का आप तो चले जाएंगे, ये सीन कई साल कई जमाने चलता रहेगा और फिर जब ये चलता रहेगा तो फिर मामलात क्या होंगे। खैर, माफ करने वाला तो अल्लाह ही है और ये अल्लाह के ही इख्तियार में है। वो जिसे चाहे जहन्नुम में डाले, वो जिसे चाहे जन्नत में जगह दे दे, वो तो अल्लाह के इख्तियार में, वो तो बहुत गफूर रहीम है। लेकिन अपने गुनाहों पर नदामत जरूर होनी चाहिए। उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और की करना होना है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और की करना होना है। मैंने दुआ में याद रखा है। अल्लाह हाफिज।